आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि आपके पास दो फोन है और दोनों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, सेम अमाउंट ऑफ रैम मिलती है और स्टोरेज भी दोनों के अंदर सेम है, लेकिन फिर भी एक फोन के अंदर आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है और दूसरे फोन के अंदर आपको बहुत ही कम परफॉर्मेंस मिलती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मेन रीजन पता है क्या होता है? आपके फोन की स्टोरेज टाइप। हम अपने फोन के अंदर सारी चीजें तो नोटिस कर लेते हैं कि कितनी रैम है, कितनी स्टोरेज है और कौन सा प्रोसेसर है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन हम एक चीज चेक करना भूल जाते हैं कि हमारे फोन के अंदर स्टोरेज टाइप कौन सा है। क्योंकि यहां पे जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने वाले हैं या फिर अगर अपने फोटोज को खींचेंगे या वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी चीजें आपकी स्टोरेज के अंदर सेव होनी है। तो यहां पे हमारे पास मेनली स्मार्टफोन्स के अंदर दो टाइप की इंटरनल स्टोरेज होती है, एक होती है आपकी eMMC और एक होती है आपकी UFS। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो हमारी UFS है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू हमारे eMMC और सभी चीजों के अंदर। तो यहां पे हमारे जो फ्लैगशिप ग्रेड के फोन्स हैं, जैसे कि आपके सैमसंग के S सीरीज वाले फोन हो गए या फिर आईफोन के लेटेस्ट जनरेशन वाले फोन हो गए, उन सभी के अंदर तो हमको UFS 3.1 या फिर UFS 4 वाली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की स्टोरेज है वो देखने को मिलती है। उसके अंदर आपको यहां पे बेटर एफिशिएंसी मिलती है, लो लेटेंसी मिलती है और यहां पे जो उनकी रीड और राइट स्पीड है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपकी UFS 2 या फिर eMMC 5 और eMMC 4। तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले तो जनरेशन समझा देता हूं। तो यहां पे eMMC के अंदर मेनली दो जनरेशंस हैं, आपकी eMMC जनरेशन 4 और eMMC जनरेशन 5, जो कि हमें यहां पे मिड रेंज और बजट रेंज के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। और जो हमारी यहां पे UFS टाइप की स्टोरेज है उसके अंदर आपको यहां पे चार जनरेशंस देखने को मिलती हैं, एक होगी UFS 2, UFS 3, UFS 3.1 और UFS 4। तो यहां पे जो हमारी UFS टाइप की स्टोरेज है वो हमेशा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू eMMC स्टोरेज। तो यहां पे सीधा सीधा सा रूल है कि अगर आपको eMMC के ऊपर कोई सा भी UFS का जनरेशन देखने को मिलता है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर तो वो बेटर होता है। और यहां पे जो आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलती है eMMC 5 के अंदर वो होती है मोस्टली 350 से लेकर के 600 Mbps के बीच में। और अगर मैं आपसे UFS 3 के अंदर रीड और राइट की स्पीड्स की बात करूं तो उसके अंदर आपको यहां पे अराउंड 750 Mbps की रीड और राइट स्पीड मिल जाती है। तो यहां पे जो मेन डिफरेंस आता है eMMC और आपकी UFS स्टोरेज के अंदर वो आता है आपके रीड एंड राइट टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि यहां पे जो eMMC है वो आपकी हाफ ड्यूप्लेक्स वाली टेक्नोलॉजी को यूज करती है इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए और इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए। और वहीं पे जो हमारी UFS स्टोरेज टाइप है, चाहे आप 2, 3, 4, 5 किसी की भी बात करें, वो यहां पे यूज करती है फुल ड्यूप्लेक्स को, जो कि ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट है एक साथ काफी सारे डेटा को रीड और राइट करने के लिए। तो यहां पे अगर आप कोई भी फोन ले जिसके अंदर आप 64 GB से ज्यादा स्टोरेज ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको यहां पे UFS टाइप की स्टोरेज को कंसीडर करना चाहिए। और अगर आप 256 GB की तरफ जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली UFS टाइप की स्टोरेज ही लेनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको रूल ऑफ थंब बता देता हूं कि आपको किस फोन्स के लिए कौन सी टाइप की स्टोरेज को कंसीडर करना चाहिए। अगर आप अपने फोन के अंदर गेम्स नहीं खेलने वाले हैं, आप अपने फोन के अंदर सोशल मीडिया को ज्यादा स्क्रॉल करने वाले हैं या फिर वीडियोस को देखने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर और थोड़े बहुत फोटोज को क्लिक करने वाले हैं और थोड़े बहुत जो लाइट गेम्स हैं उन्हें खेलने वाले हैं अपने फोन के अंदर, तो यहां पे आपको eMMC टाइप की स्टोरेज को कंसीडर कर लेना चाहिए। आप उस स्टोरेज को ले सकते हैं जहां पे आपका बजट बहुत ही कम है, जैसे आपका 15-16 हजार रुपए का बजट है तो उसके अंदर आपको eMMC टाइप की स्टोरेज ही लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको रैम और प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है। क्योंकि जो eMMC स्टोरेज है वो सस्ती है तो यहां पे कंपनी अपने फोन के अंदर प्रोसेसर और रैम अच्छा लगा सकती हैं, तो आपको और चीजें अच्छी मिल जाती हैं और आपका काम चल जाएगा। लेकिन वहीं पे आपको अपने फोन के अंदर रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, आपको अपने फोन के अंदर गेमिंग करनी है, आपको ऑनलाइन गेम्स को खेलना है, जैसे आपका PUBG हो गया या फिर वॉरजोन हो गया, तो इस टाइप की गेम्स अगर आप खेलते हैं तो आपको डेफिनेटली UFS 3 या फिर उससे ऊपर वाली स्टोरेज को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन जो प्राइसिंग होती है UFS टाइप के स्टोरेज वाले फोन्स की वो ज्यादा होती है और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 2024 के अंदर आप UFS टाइप के फोन्स को ही खरीदें, क्योंकि यहां पे आपको बजट फोन्स के अंदर भी UFS 3 देखने को मिलने लगा है। अब फोन्स के अंदर जैसे आपके टेक्नो के कुछ फोन्स हैं और इन्फिनिक्स के कुछ फोन्स हैं, उनके अंदर आपको UFS टाइप की स्टोरेज देखने को मिलने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन का साइज है वो भी ज्यादा होने लग गया है और हम यहाँ पे
कैपेसिटी भी ज्यादा लेते हैं अपने फोन्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप 128 जीबी से ऊपर वाला कोई भी फोन ले रहे हैं तो आपको यूएफएस लेनी चाहिए, आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको यूएफएस लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपने फोन में रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा चाहिए, आपके फोन की बैटरी एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, तो आपको यहाँ पे यूएफएस टाइप की स्टोरेज लेनी चाहिए। और वहीं पे अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ एक जनरल पर्पस के लिए फोन चाहिए, जैसे अपने पेरेंट्स के लिए जहां पे वो व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं और अपना सोशल मीडिया चलाते हैं जैसे यूट्यूब वगैरह, तो उसके लिए आप eMCC वाले फोन्स की तरफ जा सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपने प्रोसेसर को देखना है, उसके बाद अपने रैम को देखना है, उसके बाद आपको यहां पे तीसरी चीज जो कंसीडर करनी है वो है आपकी स्टोरेज। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो इस वीडियो को लेकर के, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।